2014 में अमेरिका के न्यू ग्रांड में लोगों को बहुत सारे पुराने कॉइन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इन कॉइन्स पर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था। इन्हें जब धनक से मापा गया तो पता चला कि जिस समय काल के ये कॉइन्स थे तब तक तो यूरोपियों ने अरब वर्ल्ड के साथ व्यापार करना शुरू ही नहीं किया था। कुछ सालों की खोज के बाद पता चला कि यह कॉइन्स औरंगजेब की एक शिप के थे जिसे हेनरी एवरी नाम के एक इंग्लिश पायलट ने लूटा था। इसके बाद सामने आता है 300 साल पुरानी लूट का किस्सा, जो कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि वह किस्सा क्या था। दोस्तों, बात है 1690 के दशक की शुरुआत की, जब एक्सपैंड जहाजों का छत्ता वेस्ट इंडीज की तरफ जा रहा था। इस एक्सपीडिशन में 4 जहाज थे, जिनमें से एक का नाम था चार्ल्स सेकंड, जो कि उस समय की सबसे एडवांस शिपों में से एक थी और इसमें करीब 100 से ज़्यादा सेलर्स मौजूद थे। ये सभी वेस्ट इंडीज में खूब सारा पैसा कमाने के लिए आए थे। इनमें से ही एक था हेनरी एवरी, जो कि कभी ब्रिटिश रॉयल नेवी का हिस्सा भी रह चुका था। अब हुआ यूं कि वेस्ट इंडीज पहुंचने के बाद इन सभी लोगों को शिप से उतरने नहीं दिया गया था, क्योंकि उनके पेपर अभी तक नहीं पहुंचे थे और उन्हें हफ्तों तक वहीं पर इंतजार करना पड़ा। अब समस्या यह थी कि इतने लोगों के लिए जहाज पर रहना मुश्किल हो रहा था और साथ ही कप्तान ने सेलर्स को उनकी सैलरी देना बंद कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि अगर इन लोगों को अपना पैसा मिल जाएगा तो ज्यादातर लोग पैसा लेकर वापस लौट जाएंगे। लेकिन यही से परेशानी की शुरुआत हुई, क्योंकि सेलर्स पहले से ही फंसे हुए थे, वे परेशान हो रहे थे और अब उनके पास पैसे भी नहीं थे। इस समय हेनरी एवरी ने इस पूरी जहाज को टेक ओवर करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था और सीक्रेट तरीके से शिप पर मौजूद सेलर से यह प्लान डिस्कस करने लगा। अब एक दिन अचानक से इन लोगों ने चार्ल्स सेकंड पर कब्जा कर लिया। उस समय कैप्टन सोया हुआ था। उसने इस शिप को मूव करते हुए देखा तो वह जल्दी से अपने क्वार्टर से ऊपर की तरफ आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हेनरी एवरी से हुई। हेनरी एवरी ने कैप्टन को चॉइस दी कि या तो वे उनके साथ मिल जाएं या फिर शिप से उतर जाएं। कैप्टन ने शिप से उतरने का फैसला कर लिया। कैप्टन के साथ 16 और लोगों को एक लॉन्ग पोर्ट में बैठाकर सेफली छोड़ दिया गया। वहीं चार्ल्स सेकंड, जो पायरेट शिप बन गई थी, उसका नाम बदलकर फैंसी रख दिया जाता है और अगले 1 साल तक उन्होंने पायरेट की तरह ही कई शिप्स को लूटा। अब हेनरी एवरी को यह पता था कि भारत से अमेरिका की तरफ बादशाह औरंगजेब की एक शिप जाती है, जिसका नाम गांजा-ई-सवाई था। यह शिप भी उस समय की सबसे एडवांस शिप में से एक थी, जिसमें 80 से ज़्यादा तोपें थी और इसके अलावा इसमें हर वक्त 400 सैनिक होते थे। औरंगजेब इसमें अपने कोर्ट के इम्पोर्टेंट लोगों को न सिर्फ हज के लिए मक्का की तरफ भेजता था, बल्कि इस शिप में बहुत सारा सोना, स्पाइसेस और ट्रेड का दूसरा सामान भी होता था और हेनरी एवरी के लिए यह बहुत बड़ा टारगेट भी था। इस जहाज तक पहुंचने के लिए उसने एक लंबी यात्रा की और वह अमेरिका से होते हुए मिडल ईस्ट तक यमन के पास पहुंचा, जहां पर वह बाब अल-मंदाब के पास एक आइलैंड पर रुका, क्योंकि वह जहाज वापस से भारत की तरफ लौटते हुए यहीं से गुजरने वाली थी। लेकिन हेनरी एवरी ने यह देखा कि इस इलाके में वह अकेला पायलट नहीं है, क्योंकि यह जहाज उस समय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, जिस वजह से वहां पर बहुत सारी पायरेट शिप भी मौजूद थी जो गांजा-ई-सवाई को लूटने के इरादे से यहाँ आई थी। अब हेनरी एवरी यहाँ पर कोई लड़ाई चाहता नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वह सभी पायरेट से लड़ सके। इसीलिए वह सभी जहाज के कप्तानों की एक मीटिंग बुलाता है और उनके बीच यह फैसला हो जाता है कि वह सभी साथ मिलकर इस जहाज को लूटेंगे और लूटे हुए धन को आपस में बांट लेंगे। इसके बाद रात के समय कुछ पहरेदारों को जागने के लिए रखा जाता है, ताकि वो जहाज वहां से गुजरे तो वो उन्हें सावधान कर दे। लेकिन वे पहरेदार रात के समय सो जाते हैं और वह जहाज आगे निकल जाती है। जब इन्हें पता चलता है कि जहाज तो आगे निकल गई है, तो वे सभी उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। अब गांजा-ई-सवाई अकेले यात्रा नहीं करती थी, बल्कि उसके साथ और भी जहाजें होती थी जिनमें व्यापार का सामान होता था और इन्हीं में से एक जहाज थी फतेह मोहम्मद करके। ये सभी पायरेट सबसे पहले मोहम्मद फतेह को कैप्चर करते हैं और इससे मिली लूट को आपस में बांट लेते हैं। लेकिन गांजा-ई-सवाई आगे निकल चुकी होती हैं और सभी पायरेट को लगता है कि अब उसे पकड़ पाना नामुमकिन है। लेकिन हेनरी एवरी के पास चार्ल्स सेकंड था, जो कि काफी एडवांस शिप थी
और तो और हेनरी एवरी गांजाई सवाई का पीछा करने का ठान लेता है। धीरे धीरे वह गांजाई सवाई के करीब आने लगता है और अब तक ये जहाज सूरत के भी काफी करीब पहुंच जाती है। जब गांजाई सवाई के कप्तान को सावधान किया जाता है कि एक पायरेट शिप उनके पास आ रही है, तो कप्तान उस जानकारी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पास 80 तोपें हैं और 400 से भी ज्यादा सैनिक हैं, जबकि 4 सेकंड में करीब 40 तोपें थी और कुछ 150 लोग भी थे। वह 4 सेकंड के वहां आने का इंतजार करता है और जब 4 सेकंड उनके पास पहुंच जाती हैं, तो सवाई कप्तान द्वारा फायर करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन शायद किस्मत उस दिन हेनरी एवरी के साथ थी, क्योंकि दोस्तों जब तोपों को फायर करने का आदेश दिया जाता है तो कोई भी तोप का गोला तोप से बाहर ही नहीं निकलता है, बल्कि वह अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण था यह कभी भी पता नहीं चल पाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह गन पाउडर की गलती थी और कुछ लोगों का कहना है कि जो तोपें शिप पर मौजूद थी वह जमीन पर इस्तेमाल की जाने वाली थी, जो कि समुद्र में काम नहीं करती थी। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जब तोपें शिप पर ही ब्लास्ट हो जाती हैं तो शिप को काफी नुकसान पहुंचता है। तोपों के आसपास के सभी सैनिक मारे जाते हैं और जहाज पर मौजूद कई लोग भी घायल हो जाते हैं। इसके बाद हेनरी एवरी की तरफ से फायर किया जाता है और पहले ही फायर में वह शिप को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। अब उस जहाज के पास मूव करने का कोई भी तरीका नहीं बचता है और वह जहाज समुद्र के बीच में ही फंस जाती है, जिसके बाद हेनरी एवरी और उसके पायरेट शिप तक पहुंचते हैं और उस पर चढ़कर गांजाई सवाई पर मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। गांजाई सवाई का कैप्टन अपने क्वार्टर में जाकर छिप जाता है, जिस कारण बाकी सैनिकों का मनोबल भी टूट जाता है और जल्दी हेनरी एवरी पूरे शिप पर अपना कब्जा कर लेता है। हेनरी एवरी इसके बाद पूरी शिप को लूट लेता है और उसमें मौजूद ज्यादातर लोगों को टॉर्चर किया जाता है या तो मार दिया जाता है। यह लूट आज के सम्मान में करीब $100 बिलियन की थी और इसे आपस में बांटने के बाद सभी पायलट वहां से फरार हो जाते हैं और फिर अलग अलग बोट और शिप में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसके बाद गांजाई सवाई किसी भी तरह सूरत पहुंच जाती हैं। औरंगजेब को इस लूट का पता चल जाता है और वह काफी गुस्से में होते हैं। औरंगजेब को बताया जाता है कि उस पायरेट शिप में इंग्लिश लोग थे। तब औरंगजेब फैसला करता है कि इसका बदला वह ईस्ट इंडिया कंपनी से लेगा, जो कि उस समय सिर्फ एक व्यापार कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन पर यह आरोप लगता है कि वे जानबूझकर इस तरह के पायलट को फलने फूलने देते हैं ताकि वे उनकी लूट में अपना हिस्सा ले सके। मुगलों की जहाज को लूटना अब व्यापार बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत की फैक्ट्री पर सूरत के गवर्नर द्वारा सेना भेज दी जाती है। घबराए हुए अंग्रेज अपनी सरकार से मदद मांगते हैं और उधर ब्रिटिश सरकार चिंता में थी, क्योंकि भारत उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन थी। यही वजह थी कि हेनरी एवरी के नाम पर तुरंत ही इंटरनेशनल वारंट निकाल दिया गया और हेनरी एवरी दुनिया का पहला इंसान बन जाता है जिसके खिलाफ इस तरह का कोई वारंट निकाला गया था। तो दोस्तों यह थी उस पायरेट की कहानी जिसने सफलतापूर्वक औरंगजेब को लूटा था और कभी भी पकड़ा नहीं गया था। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।